चीज चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल जरूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला। मेरी राय में इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम माँ होना है, बाकी सारे काम आसान है। माँ बन के अपने बच्चे को पालना इतना मुश्किल काम है। मतलब बाप लोग जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी बात है, वो भी छोटी बात तो नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है एक छोटे बच्चे के साथ 24 घंटे गुजारना, बिना क्रोधित हुए गुजारना, उसकी हर तरह की जिद, हर तरह की छटपटाहट, बेचैनी को झेलते हुए गुजारना, अपने जो करियर हो सकता था उसको दांव पे लगा के उसकी जिंदगी को संवारना। एक छोटा बच्चा एक स्टार्टअप जैसा होता है। आप उससे 15, 17, 18 साल इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी पूंजी खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, तो जाके उसकी वैल्यूएशन बनती है। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश है कि तुमको है। आपको कुछ भी ऐसा पसंद नहीं है जो बदल नहीं सकता है, तो टेंशन लेना बंद कर। जो होता है अच्छे के लिए हो, कभी काम आएगा। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और उद्देश्य रखा हो सकता है आपके लिए कुछ अलग ही प्लानिंग हो, अभी आपको कहां नजर आएगी। लेकिन एक चीज मैं कॉमन कहता हूं, दुनिया में कुछ भी बड़ा करना हो तो एक चीज सबको चाहिए, और वो है पेशेंस, डिसिप्लिन या परसिवियरेंस। यानी लंबे समय तक अपने सपने को रोज दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना। यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा, चाहे विराट कोहली हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता। गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ के मर जाना गुनाह है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। होती है क्या? इसके बीच का सारा प्रोसेस, वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस साला आप ही के हाथ में। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है मनुष्य का। एक ही मौका है। क्या पता भगवान अगले जन्म में साला कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। गुजर गया जो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। वाह कि मेरा नसीब, मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है। नहीं बोल, और सच्ची माँ नहीं के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में या तेज गति से कार भगाने में। कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते। आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। जब भी कोई नया काम करेंगे तो 4 आदमी आपको बधाई देंगे।
एक आपके मित्र, एक आपका पड़ोसी, एक आपके रिश्तेदार, और चौथे अगर नहीं आए तो शुभ होगा ही नहीं, हिजड़े। इसलिए चौथों का आना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखना, किसी के भड़काने पे कोई काम मत करना, वरना अगर फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। पर ये सोच के मत करना कि डेमोक्रेसी इस कंट्री में। और ये जो IAS लड़के हैं ना, जिनको तुम ट्रोल कर रहे हो और रोस्ट कर रहे हो और फालतू में उनके साथ, ये तुम्हें आज नहीं मारेंगे, ये 5 साल बाद मारेंगे तुमको। पर मारना तो है ही है, लेकिन IAS अफसरों को मत फालतू में ट्रोल करना। 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। राजा किसी से दुश्मनी नहीं करता, वो सिर्फ लड़ता है जब उसका इंटरेस्ट फंस जाता है। आम आदमी सबसे दुश्मनी करता है। इनसे पेन मांगे ना नाई दी। भगवान 2 ही चीज लोगों को देता है। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूँ वैगनार पे लिखा रहता है गॉड्स गिफ्ट, तो हमें लगता है कि शायद इनको भगवान की शक्ति का अंदाजा नहीं है। 2 तोहफे इंसान को देता है, और जिसको दे दिया और फिर तो एक विवेक और एक साहस, क्योंकि ये दोनों चीजें कहीं मिलती नहीं। जो तुमको ऑप्शंस बनाए उसको ऑप्शंस बना के रखना, जो तुमको चॉइस बनाए उसको ब्रांड बना के रखना। लेकिन जो दिल से उतर गया अब चढ़ता नहीं भैया अपने तो। हाँ, उससे कोई बैर नहीं है, ना उसके बारे में बुरा सोचते, लेकिन दूरियां जरूरी हैं, सुकून चाहिए हो तो। सही कह रहा हूँ, लड़की की दोस्ती जी का जंजाल और रूठ गई लड़की हो गए कंगाल। लपड़े पालो ही मत। मैं कहता हूँ आज जितने युवा बैठे, भैया महात्मा गांधी पर ध्यान दो, इंदिरा गांधी पर मत दो। महात्मा गांधी कमाओ, इंदिरा गांधी चल के आएगी। व्यापार के समय व्यापार करो, बाकी समय किनारे। जो उम्र जो चीज करने की उसमें वो करो। करियर बनाओ और इतना तगड़ा बनाओ कि जो तुम्हारे शेयर्स बेच चुका हो वो जिंदगी भर पछताया रहा, गलत टाइम पे बेच दिए। कुछ लोग आज हमें छोड़ के गए हैं, कल हम उन्हें बताएंगे कि पछताया कैसे जाता है। पक्की पक्की बात, क्योंकि अपन ने किसी के साथ कभी गलत सोचा ही नहीं, किया ही नहीं। झूठे नहीं बनना कभी जीवन में, कभी नहीं बनना बेटा। जीवन का उसूल बनाना, बस नियत अच्छी रखना। भले ही गलती किसी की उसकी भी क्यों ना हो, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए। प्यार से बातों को खत्म करना, बातों से प्यार को खत्म मत करना। जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी। ये नियम है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इसी नियम को पालन किया प्रभु राम ने। किया तो त्याग किया किसका? राजगद्दी का। लेकिन ऐसा नहीं त्याग करके चले गए कि अब कभी नहीं आएंगे, हम राजा नहीं बैठेंगे, कभी गद्दी पे नहीं बैठेंगे। ना 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 ना, त्याग किया, 14 साल के लिए चले गए, साधना की। जितने इल्जाम मेरे ऊपर लगते हैं वो सब सही है। ना तो मुझे किसी को डिफेंड करना है, ना मुझे किसी को जवाब देना है। और वही तुम भी करो, अपना दिमाग किसी पे मत लगाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। ज्यादा पढ़ने लगोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। तुम कुछ अच्छा करके तो देखो। किसी भी आदमी से उसकी कीमती चीज ले लो। और बुजुर्ग और माँ बाप की सबसे कीमती चीज क्या है? आशीर्वाद। तो मेरी बातों जी ने कहा, जाओ विजयी भवा। समय किसी को मत दो, अकेले बैठे रहो। समय बहुत कीमती है। तुम दुनिया में जिन चीजों को वापस नहीं ला सकते बस वही कीमती है। माँ बाप से लड़ाई नहीं करना है, माँ बाप के विरोध में नहीं जाना है। जाना है कहते काली टी शर्ट अच्छी नहीं, फाड़ दो।
क्योंकि दुनिया में तुम्हारी बदतमीजियों के साथ अगर तुम्हें कोई प्यार करेगा तो वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं, बाकी सब तुम्हें भगा देंगे। तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। दो ही चीजें इस धरती पे कीमती है, सिर्फ दो, बाकी कुछ कीमती ही नहीं है। जो आप ले ही नहीं जा सकते वो धन ही नहीं है। इस धरती पे सिर्फ दो चीजें कीमती है, एक सांसें, एक समय। क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकती, कोई रास्ता ही नहीं। हर वो चीज जो दोबारा आ सकती है वो कीमती है ही नहीं। कीमती तो सिर्फ वो चीज है, बेशकीमती, जो दोबारा आ ही नहीं सकती। नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो कि भैया वह नौकरी लग जाए और भैया शादी हो जाए, बस बस। तो भोजन और सेक्स पे तो जानवर भी जिंदा रहता है। किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी को यहाँ नहीं बैठा। कोई तुम्हें छेड़ रहा है उसका मजा लो छेड़ भैया। और जब टाइम आएगा ऐसे ललित की जगह पकड़ के, टाइम तो आएगा ही आएगा। तो किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। एक बात याद रखना, किसी के भड़काने पे कोई काम मत करना, वरना अगर फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। पर ये सोच के मत करना कि डेमोक्रेसी इस कंट्री में। और ये जो IAS लड़के हैं ना, जिनको तुम ट्रोल कर रहे हो और रोस्ट कर रहे हो और फालतू में उनके साथ, ये तुम्हें आज नहीं मारेंगे, ये 5 साल बाद मारेंगे तुमको। पर मारना तो है ही है, लेकिन IAS अफसरों को मत फालतू में ट्रोल करना। इसी को मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि यार तुमको पावर डेवलप करने में क्या जाता है? एक्सरसाइज करने में, योग करने में, इस सब चीज में जाता ही क्या है तुम्हारा? एक दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे, एक दिन, सिंगल डे इस कंट्री में। ऐसी साइकोलॉजी है इस कंट्री की। जिसके A+ मार्क्स आ रहे हैं, 99% मार्क्स आ रहे हैं, बस वही अच्छा करेंगे लाइफ में। ये एक मिथ है। 1500 सक्सेसफुल लोगों की एक स्टडी हुई थी US में। उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के 1500 मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का रिजल्ट उठाया और उन 1500 लोगों को उन्होंने प्लॉट किया उनके एकेडमिक स्कोर के साथ कि इनका एकेडमिक स्कोर कितना था। तो उसका रिजल्ट ये निकला, मात्र 4% लोग ऐसे थे जो 99 परसेंटाइल वाले लोग थे, यानी जो A+ कैटेगरी के लोग थे। बाकी सब B, C, D- थे भाई साहब। अगर आपके ग्रेड B और C आ रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के फिराक में है। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल श्रद्धा करने आएंगे, जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे, तुमसे दोबारा कर लो भैया, बड़े में नहीं तो 2-3 महीना लूंगा खत्म। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? मुझे लोगों पे गुस्सा आना बंद हो गया, क्योंकि मैं उनकी हरकतों से बस ये पता कर लेता हूँ कि ये किस ग्रुप में है। जैसे मान लो मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत लोग अच्छे नहीं लगते, तो तुम मुझसे दूर रहो, फिर मेरे करीब आने की क्या जरूरत है? सिंपल। इस ग्रुप को बोलते हैं MD, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अरे यार डेली इतने लोग ऊपर बन रहे हैं, अब पैकिंग चल रही है, ये चल रहा, वो चल रहा, दिमाग डाला जा रहा है, उसमें किसी ने सुअर का दिमाग उठा डाल दिया, नीचे पैक करके भेज दिया। अब वो हरकतें कर रहा है तो तुम्हें लग रहा है यार हमने तो उसको कुछ कहा नहीं यार, ये क्यों ऐसा कर रहा है? वो आदत है उसकी। सुअर मान लो कीचड़ में लेटा हुआ है और इधर उधर कर रहा है और तुम बगल से गुजरे और 4-5 चिट्टे तुमको पड़ गए। अब एक तरीका तो यह है कि तुम भी उसके बगल लेट जाओ, तुम भी ऐसे ऐसे करो कि ये चिट्टा उसके ऊपर भी पड़े, और दूसरा तरीका है कि तुम धीरे से बचा के, वो उसकी डेस्टिनी में है, कोई ना कोई तो रस्सी में पैर बांधेगा दोनों, उसको तो डेस्टिन्ड है वो। अब तुम दिल्ली आए पढ़ने के लिए, यहाँ के लैंडलॉर्ड बेचारे वो हाईली कमर्शियल बड़े टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, ये नहीं करना, 10 बजे के बाद लाइट नहीं जलाना, 10 बजे ताला बंद हो जाता है, कोई पार्टी नहीं करेगा, किसी कमरे में कोई लड़की नहीं आएगी,
तब रूम ले किस लिए रहे हैं सर? मेट्रो के नीचे ना सो जाए? पर तुम्हें उनसे नहीं लड़ना, तुम्हें उनसे कहना कि ठीक है सर, नहीं सर कोई नहीं आएगा सर, मैं भी नहीं आऊंगा सर। जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए किसी से उलझो मत। दुनिया के टॉप 20 मुल्कों के टॉप लीडर आए और नंगे पैर उस आदमी की समाधि पे जाके झुक जाते हैं। आदमी की ताकत और वो आदमी है तो नहीं, वो तो नहीं कह रहा कि मेरे आगे आके झुको। ताकत देखो उस आदमी की। क्यों? क्योंकि किसी अंग्रेज ने ट्रेन से फेंक दिया और उसने कहा साला तुमने ट्रेन से फेंका है, मैं तुमको देश से फेंका। तुमने साला ट्रेन से फेंका है, मैं तुमको। और ये वादा किससे कर रहा है आदमी? मैं कहता हूं पावर ऑफ डिटरमिनेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूं ही नहीं ये लोग महान हैं, यूं ही नहीं आज हम इनकी तस्वीरें लगा रहे हैं, फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। इनमें एक क्वालिटी जरूर है कि इन्होंने जो कहा। कभी हम कल्चर नहीं छोड़े यहाँ पे। चम्मच छुरी दे दिए खाने के लिए, हम हाथे से खाएंगे। हम काहे जुड़े? तुम्हारा शहर का कल्चर अच्छा तो मेरा गांव का कैसे खराब हो गया रे? तुम्हारा पार्क बढ़िया होगा, हमारा बगीचा से बढ़िया नहीं होगा। आगे देखो इतना शुद्ध ऑक्सीजन लगे है, 10 गो बीमारी ऐसे भाग जाएगा गाँव में। लेकिन छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भागम दैवो न जाना को तो मनुष्यम। तिरिया चरित्र मतलब औरत का चरित्र, और पुरुषस्य भाग्यम पुरुष का भाग्य, दैवो न जाना मतलब देवताओं को भी नहीं पता है, को तो मनुष्यम मनुष्य क्या जानता है। कब किस पुरुष का भाग बदल जाएगा नहीं पता, तो मेहनत करते रहना। बेटा किसी दिन गलती से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो इसमें से एक भी दोस्त दिखाई पड़ने वाला नहीं है। आपके बेड के बगल में स्टूल लगा के आपकी माँ बैठी होगी 24 घंटे, खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, और हो सकता हो और बाप आपका इतना बदनसीब होगा बेचारा उस वक्त भी बाहर धूप में अपनी चप्पल घिस रहा होगा कि आपके हॉस्पिटल के बिल भर पाए। ऐसा नहीं है जो इंसान बोल नहीं रहा उसे आता नहीं, उसे बहुत कुछ आता है, उसके मन में भरी हुई है सारी बातें, पर वो उसी व्यक्ति के सामने बोलता है जो उसकी बात की वैल्यू कर सके या जो उसके दिल के करीब। वो चार जगह ज्ञान नहीं देता है। ये इंट्रोवर्ट व्यक्तियों को लोग बड़े गलत तरह से देखते हैं कि वो शाय है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो बोलना नहीं चाहता है। अगर आपको इस उम्र में किसी लड़की से किसी लड़के से बहुत प्यार हो रहा है, एक बार दोनों के परिवारों को देख लीजिए। आज आपको वो प्रॉमिस करेंगे या करेंगे कि मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगी, शादी करेंगे हम लोग, 4 छोटे-छोटे बंदे जैसे हमारे क्यूट बच्चे होंगे। आप सब प्लान कर लोगे। आज से 7-8 साल 10 साल बाद जब शादी की बात होगी तो वो नहीं करेंगी, पिताजी आएंगे और पिताजी आके आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, बेटा कितना कमा लेते हो, कौन सी जात के हो, कौन से धर्म के हो। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया। अब हमारे समाज में देखो, लोग धन, दौलत, रूप, रंग, जात, परिवार, गांव, कुल, ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। मेरे ग्रेजुएशन में 51% अंक हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूं कि आप में से जिसके नंबर कम आ रहे हैं चिंता मत कीजिएगा, नंबर जीवन में कहीं काम नहीं आते। इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। मैंने जब अर्जुना स्टार्ट हुआ था तो मैंने बहुत क्लियरली एक बात बोली थी, भाई देखो नाव पर अगर मैं तुम्हें बैठा दूं और तुम्हें बोलूं बेटा चप्पू चला, बस तू चप्पू चलाता रह जाएगा, तेरे को जाना इधर था। अगर 1 डिग्री का भी चेंज हुआ ना, 1 डिग्री का भी चेंज है, तू कहीं और पहुंचेगा। आपकी डायरेक्शन और आपकी मेहनत बहुत मैटर करेगी इस तैयारी में। और मैं आपको बता देता हूं 12वीं क्लास आपके लिए कठिन नहीं है, आपकी मैनेजमेंट कठिन अगर हुई, अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो रायता फैला दोगे। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। आज नहीं, अगर पूरी जिंदगी में कभी भी मैं आपसे या आप जैसे किसी से भी, किसी एक आदमी से भी अगर 1 रुपए भी मांग लूं,
अपने इस सेमिनार की फीस के नाम पे या डोनेशन के नाम पे, तो आपको पूरा हक है कि आप मेरे किसी भी सेमिनार में आकर के या कहीं भी पब्लिक में आकर के मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलना कि संदीप माहेश्वरी चोर है।